उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के खानपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का क्राइम ब्रांच और खानपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। खानपुर थाना क्षेत्र के बबनौली निवासी सिपाही अजय यादव और इचवल निवासी सोनाली सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि इनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोनाली के पिता राजेश सिंह ने की थी। ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि अजय यादव और सोनाली सिंह का प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये बात सोनाली सिंह के पिता को मंजूर नहीं थी, जिसको लेकर आरोपी ने पहले अपनी पुत्री सोनाली सिंह और सिपाही अजय यादव से बात की और उसे समझाने की कोशिश भी की। उसके बाद भी जब वे नहीं माने तो अपनी पुत्री सोनाली सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर बाद में घर से दूर ले जाकर अजय यादव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जनपद गाजीपुर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को प्रातःकालीन थाना खानपुर के अंतर्गत रामापुर ग्राम समाज स्कूल के पास एक अजय यादव नवयुवक जो बरनौली कला के निवासी थे, गोली उनके सर में लगी हुई थी। उनके पास से 2 पिस्टल्स मिली थी और उनकी सांसें चल रही थी। उनको तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके परिजनों को सूचना दी। उसके बाद बनारस सैदपुर से बनारस ट्रॉमा सेंटर उनको रेफ़र किया गया, जहां पे उनकी मौत हो गई। तहकीकात से परिजनों से बातचीत से पता चला कि श्री अजय यादव पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे जनपद अमेठी में नियुक्त थे और यहाँ पे अवकाश पे आए हुए थे। उनके परिजनों ने उनके हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध उसी दिन अभियोग पंजीकृत कराया था। इस संदर्भ में मेरे द्वारा सर्विलांस की, स्वाट की, एसपी के नेतृत्व में खानपुर की और सैदपुर की और कासिमाबाद इंस्पेक्टर की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त की गई थी और यहाँ की जो फोरेंसिक टीम थी उसको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बनारस से एक फोरेंसिक टीम को भी रेंज महोदय ने भेजा था। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उससे पता चला कि अजय यादव को प्रातःकाल जब वो घर से निकले थे तो किसी ने कॉल किया था। उस कॉल का डिटेल लिया गया तो पता चला एक पास के ही गांव की इचवल की एक लड़की थी जिसकी कॉल थी और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2018 में उन्होंने उससे शादी कर ली थी, मैरिज कर ली थी, ऑनलाइन मैरिज रजिस्टर कर ली थी। और तहकीकात की गई तो पता चला कि उसके लड़की के परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की के पिता राजेश कुमार सिंह ने ऑनलाइन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन, रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जहाँ पे वो लड़की रहने वाली थी उनके घर और उनके आसपास भी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पर डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहाँ पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 की मॉर्निंग में उसको वहाँ पे प्लाट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चद्दर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव, जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहाँ से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो एसएमएस थी, मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का सारा इन्वेस्टिगेशन एसपी गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने और ये खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुँचे तो इनको
बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए जहाँ पे उनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई। इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संदिग्ध अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु है, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।